Hey, I'll welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. Another session of Azure Architect. रिसेंटली हमने एक सीरीज वैसे मल्टीपल प्लेलिस्ट स्टार्ट की है पैरेलली, जिसमें से AG 800 की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, AG 500 की वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने एज्योर आर्किटेक्ट जो लेटेस्ट कंटेंट है, माइक्रोसॉफ्ट ने जो लेटेस्ट कंटेंट मॉडिफाई किया है एज्योर आर्किटेक्ट के लिए, उस पर ये पहली क्लास है आप मान सकते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में हमने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया था कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें आने चाहिए इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द आर्किटेक्ट, या फिर AG 305 का सर्टिफिकेशन आप प्लान कर रहे हो तो उसके लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहली वीडियो में। एंड आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एज्योर आर्किटेक्ट का जो कोड है, एग्ज़ाम कोड है, विच इज़ AG 305। ये पहले 303 था, 304 था, अब इन्होंने क्या कर दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट करके 305 बना दिया है, राइट। सो वी शुड नो अबाउट द कंटेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ब्लूप्रिंट पे अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली जो चीज़ें हैं, जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं वो आसानी से समझ में आ जाते हैं और साथ ही साथ क्लियर करने के, एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं इन कंपेयर ऑफ नॉर्मल प्रिपरेशन। आर्किटेक्ट के केस में इन्होंने टोटल जो हमें मॉड्यूल प्रोवाइड किए हैं, विच इज़ कैटेगराइज इन 4 डिफरेंट मॉड्यूल: डिज़ाइन, आइडेंटिटी, गवर्नेंस एंड मॉनिटरिंग सोल्यूशन 25 to 30%, design data storage solution 25 to 30% again, design business community continuity solution 10 to 15%, और डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन 25 to 30%। मतलब ये इन्होंने अच्छे से सेग्रीगेट कर रखा है, बाइफरगेट कर रखा है अबाउट द टॉपिक्स, और इसी के ऊपर अगर हम तैयारी करते हैं, इन्हीं के बिहाफ पे अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, यू नो दैट। तो आई एम every day I'm planning to give you the proper वीडियोज़ जस्ट लाइक एज अ क्लासरूम और ऑनलाइन ट्रेनिंग। जैसे आप क्लासरूम में ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उसी तरीके से हम कोशिश करते हैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो इसकी पहली वीडियो है, आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे या एक दिन गैप करके हम कोशिश करेंगे आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो फटाफट आप सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो लेटेस्ट वीडियो है उनको आसानी से आप देख सकें, बिना सर्च किए कि बार बार ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है अपने पास, जो मॉड्यूल है, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन प्रीरिक्विजिट्स। थोड़ा सा जानना ज़रूरी है हमारे पास। ये थ्योरेटिकल पार्ट डिस्क्राइब करेगा कि अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओवरव्यू ऑफ एज्योर सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट ग्रुप एंड रिसोर्सेज, एज्योर रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स एंड रीजन पेयर्स। ठीक है, एज्योर रिसोर्सेज एंड एज्योर रिसोर्स मैनेजर, दोनों के बीच में गैप क्या होता है, एज्योर सब्सक्रिप्शन और मैनेजमेंट ग्रुप क्या होता है, एंड वी विल चेक द नॉलेज चेक। तो हर एक मॉड्यूल में एक क्वेश्चन का पॉइंट मिलेगा आपको, लगभग 5 या 7 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर एक मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद। तो ये थोड़ा सा प्रिपरेशन करने में मज़ा भी आती है कि आपने क्या क्या सीखा और एग्ज़ाम में आप कितने मार्क्स ले पाओगे, वो सब कुछ आपको मिलेगा। तो इसी की भी हैप पे डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक अपने पास है ओवरव्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट ग्रुप एंड रिसोर्सेज। इनके बारे में बात करते हैं, प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने की, समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है और ये किस तरीके से हमारी हेल्प करेंगे इन रियल इन्वायरमेंट, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो एज्योर सब्सक्रिप्शन में मीनवाइल यहाँ पे हम पोर्टल भी ओपन कर लेते हैं ना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आसानी से हम चीज़ों को समझ पाएंगे। एज्योर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और एज्योर सब्सक्रिप्शन नॉट ओनली द एज्योर, हर एक क्लाउड प्रोवाइडर, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर मार्केट में अभी हैं, हर एक क्लाउड की सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, एटलीस्ट यू मस्ट नीड टू परचेज 1 सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आई एम जस्ट टेस्टिंग माई राइटिंग पैड, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, मीन्स आई एम अनेबल टू यूज़ इट। एज्योर आर्किटेक्ट पे हैं, यानी AG 305 का कंटेंट हम तैयार कर रहे हैं, और जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही आया है कि अबाउट द एज्योर सब्सक्रिप्शन। तो पहले हम बात करने वाले हैं एज्योर सब्सक्रिप्शन है क्या, कितने तरीके के सब्सक्रिप्शन होते हैं और कौन कौन से सब्सक्रिप्शन हम परचेज कर सकते हैं। ओके, फेसिंग इशूज विद माय राइटिंग पैड, सो लेट मी कनेक्ट आवर MS पेंट, सबसे बेस्ट है, इसी पे चलते हैं अभी। आई नीड टू रिपेयर इट, आई डोंट नो क्या हो गया इसमें। चलिए एज्योर सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एज्योर सब्सक्रिप्शन
ठीक है, अब इस केस में अगर हम बात करें तो वी हैव अ 3 डिफरेंट वे टू यूज़ द एज्योर सर्विसेज, एज्योर पासेस भी इंक्लूड होगा, जिसमें से एक अपने पास फ्री ट्रायल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा अपने पास है पे एज यू गो, ठीक है, पे एज यू गो का अकाउंट बन जाएगा, और एक है MSDN सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और एक आता है आपका एज्योर पासेस, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं जिसको हम एज ए सब्सक्रिप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, अपने इन्वायरमेंट में अपने एज्योर पोर्टल के ऊपर कोई भी रिसोर्स या सर्विस को परचेज किया जा सकता है। थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है। एज्योर फ्री ट्रायल के अकाउंट से चलते हैं। क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी मेल आईडी, जीमेल, याहू मेल, हॉटमेल, किसी भी मेल आईडी की सहायता से एज्योर पोर्टल के ऊपर सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं, और इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है $200, एंड या फिर INR की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 14,500 के आसपास आपको INR में मिलेगा, एंड दिस अमाउंट इज़ वैलिड फॉर अप्लीकेबल फॉर 30 डेज़। आप इसका इस्तेमाल किसी भी सर्विस को परचेज करने में कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है, इस अमाउंट की जो वैलिडिटी है वो 30 डेज़ की। तो आई थिंक 30 डेज़ इनफ है हमें किसी भी प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सीखने पर्पज़ के लिए आप फ्री ट्रायल अकाउंट प्रोसीड कर सकते हैं। अगला अगर हम बात करें पे एज यू गो, तो नए एज पर द नेम सजेस्ट, पे एज यू गो में पे एज पर यूसेज, जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपको पेमेंट देना पड़ेगा। मीन्स इस केस में आपको मंथली बिल पे करना पड़ेगा। अगर ना आपने कोई वर्चुअल मशीन परचेज की या कोई स्टोरेज कॉन्फ़िगर किया, नेटवर्किंग कॉन्फ़िगर की, तो उस केस में आपको अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। अगला है MSDN। ये बेसिकली MCT के लिए है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, ठीक है, ट्रेनर हैं तो आपको ये मिलेगा $100 एवरी मंथ, और जितने दिन तक ये आपके अकाउंट की वैलिडिटी होगी, सॉरी आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है। नॉर्मली 1 साल की वैलिडिटी होती है हर एक सर्टिफिकेशन की, लेकिन आप हर एवरी ईयर यू नीड टू रिन्यू योर सर्टिफिकेट। हर साल आप इसको क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, और रिन्यू करते ही आपकी जो वैलिडिटी है इस $100 को की वो भी बढ़ जाती है। एज्योर पासेस क्या है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती है, जैसे स्टूडेंट पासेस होते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट पासेस में क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, तो आज की डेट में हर एक IT मीन्स बीटेक की बात करें, बीटेक कॉलेजेस की बात करें, तो सभी ने एज्योर को इन्वॉल्व कर रखा है एज ए मॉड्यूल, मतलब एज ए कंटेंट, ऑफिशियल कंटेंट अप्रूव कर रखा है। तो माइक्रोसॉफ्ट अपनी तरफ से पासेस प्रोवाइड करता है। आपकी रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने पासेस मिलेंगे, और इन पासेस का बेसिकली जो वैलिडिटी होती है वो 3 मंथ्स होती है। किसी में आपको $500 मिल जाते हैं, किसी में $300 मिल जाते हैं। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल बिना क्रेडिट या डेबिट कार्ड के अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसकी मदद से, और ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और प्लस आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर माइक्रोसॉफ्ट से कोऑर्डिनेट कर रखा है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पासेस प्रोवाइड करेगा, और उन पासेस का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स सेटअप को आप मैनेज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हो गया। डन। तो इसके आगे हम बढ़ने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट, अदर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू द कंटेंट अपने पास जो अगला टॉपिक है, पहले मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ पोर्टल के ऊपर चल करके कि अपने पास कौन सा सब्सक्रिप्शन है। दिस इज़ माई MSDN सब्सक्रिप्शन। ये मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन है MSDN का अकाउंट है, क्योंकि MCT अगर आप हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं तो आपको एक MSDN सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और इसका कोई चार्जेस नहीं रहता। 823320, ठीक है। और इसमें आपको हर महीने
$100 क्रेडिट होते रहेंगे, जिस अमाउंट का इस्तेमाल करके आप कोई भी सर्विस एज़्योर पोर्टल से परचेज कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि सब्सक्रिप्शन कैसे परचेज करेंगे। आप जाएंगे मोर सर्विसेज पे, और मोर सर्विसेज पे जाने के बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि जनरल टैब में आपको सब्सक्रिप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक करेंगे सब्सक्रिप्शंस पे। एंड अब देखिए यहाँ पे MSDN सब्सक्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल है। क्रेडिट अमाउंट 32 पॉइंट समथिंग अमाउंट बचे हैं, क्योंकि अभी जस्ट लगभग पूरा का पूरा $100 हम यूटिलाइज़ कर चुके हैं। तो 2 या 3 दिन में फिर से ये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे अकाउंट पे साइकिल चलती है क्रेडिट की, वो 17 to 19 के बीच में क्रेडिट होता है। टुडे इज़ 17, तो मे बी कि कल या परसों तक हमें क्रेडिट अमाउंट मिल जाए, राइट। और अगर आपको अदर सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो इसी पैनल पे ऐड पे क्लिक करेंगे, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा सब्सक्रिप्शन के पेज पे, जहाँ से आप नया सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। चेकिंग योर ऑफ़र एंड एलिजिबिलिटी, तो ये आपको वेरीफाई करके देगा कि आप कि इस अकाउंट पे आपने जो इन्फॉर्मेशन सेव कर रखी, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, या जो भी आपका मीन्स अकाउंट की वैलिडिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये टाइम टू टाइम ऑफर्स प्रोवाइड करते रहते हैं। फ्री ट्रायल एलिजिबल नहीं है हम, एज यूर स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट पासेस के लिए हम एलिजिबल हैं। पे एज यू गो हम परचेज कर सकते हैं। अदर ऑफर्स की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हर एक ऑप्शन पे जाकर के आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका ये जो ऑफ़र है वो एलिजिबल है या नहीं, राइट। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सक्रिप्शन। उम्मीद है कि आपको हर एक स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट ग्रुप की बात करें एंड रिसोर्सेज की बात करें तो मैनेजमेंट ग्रुप क्या होता है कि आप अपने इस सब्सक्रिप्शन को मल्टीपल यूज़र के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, टेनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि एक ही सब्सक्रिप्शन को मल्टीपल एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र अकाउंट से इस्तेमाल किया जा सके। तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बैकबोन है और इन सभी सर्विसेज को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट द ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल इन एज्योर आर्किटेक्ट बट इन नेक्स्ट वीडियो। सो आज के लिए डन करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।